Dobereiner showed that when the elements, how many elements in a group? Three elements. Three elements in a group were arranged in increasing atomic masses. Atomic mass of middle element was roughly equal to the average of atomic masses of other two elements. टेबल 5.2 में देखिए, फर्स्ट डोबेराइनर का ग्रुप कौन सा था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है ना? तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 गिवन इन योर बुक। Can we write 7? Yes, ma'am. Atomic mass of sodium 23, atomic mass of potassium 39. 39, okay? Then अब middle one कौन सा इसमें? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, नाउ सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23, ये मिडिल एलिमेंट है। नाउ एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट का 7, एटॉमिक मास इसका 39। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो कितनी हो जाएगी? किसके इक्वल होगी फिर ये? मिडल वन के। ठीक है, एक तो ग्रुप डोबेराइनर ने ये अरेंज किया था, और कौन सा ग्रुप था बेटा? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। यस, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कैल्शियम सिंबल Ca, then strontium Sr, barium Ba। कैल्शियम एटॉमिक मास 14.1 and strontium 87.6, barium 137.3। 137.3। अगेन 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। डोबेराइनर ने इन 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज किया। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है ना, अगर हम उनकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास की, कितना हो गया? 177.4 डिवाइडेड बाय 2, ओके, 88.7 यूनिफाइड मास रफली किसके इक्वल है? 87.6। ओके, तो एक ग्रुप उसने ये स्टडी किया। अब मुझे और बताइए, और कौन सा ग्रुप था? क्लोरीन, और डोबेराइनर का कौन सा ग्रुप था? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन 79.9 एंड 126.9। अब देखते हैं एवरेज इक्वल है कि नहीं है। 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 162.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा 281.2 यूनिफाइड मास, जो किसके इक्वल है? ब्रोमीन के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो डोबेराइनर ने ऐसे 3 ग्रुप्स अरेंज किए, लेकिन उसके बाद वो फेल हो गया। मींस वो आगे और एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज नहीं कर पाया। सो ये रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सा आपने पढ़ा था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। क्या कहा था न्यूलैंड्स लॉ ने? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, जो म्यूजिक लवर है, इसने कहा कि जैसे 7 नोट्स होती हैं म्यूजिक की, सा, रे, गा, मा, दा, नी, फिर से क्या रिपीट हो जाता है? सा। तो ऐसे ही कहते हैं जब एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया, when elements were arranged in increasing atomic masses, ठीक है, known at that time हाइड्रोजन पहले, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कहते हैं नी के बाद फिर से क्या रिपीट होता है? सर सा। सेम कहते हैं कि जब हम एटॉमिक मास के बेस पे इनको अरेंज कर रहे हैं, तो जब जो 8th एलिमेंट है, 8th एलिमेंट है सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ फर्स्ट वन। तो यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखिए जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है वही किसकी है? क्लोरीन की। वही किसकी है? क्लोरीन की। अगर हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को स्टडी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट कौन सा? सोडियम। 8th elements properties were same as that of first one. लिथियम हो गया उसका फर्स्ट वन। सिमिलरली
ये क्या भी हो, ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट, ठीक है, फेल हो गया। बट ये वेल नोन था फॉर लाइटर एलिमेंट्स के लिए, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस न्यू टेबल दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो कम टू द पेज नंबर Mendeleev periodic table, page number 82. We were at page number 82. When Mendeleev started his work, 63 elements were known. He examined the relationship between atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. डॉबेराइनर ने क्या बेस माना था, एटॉमिक मास। न्यूलैंड ने भी किसके बेस पे स्टडी किया, एटॉमिक मास। सेम मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास, ठीक है। अब कहते हैं कि अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ने स्टडी की, लेकिन अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव concentrated on the compound formed by the element with oxygen and hydrogen. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि कोई एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हैलोजन्स के साथ। लेकिन मेंडलीव ने किस चीज को स्टडी किया, मेंडलीव ने किसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन as they were very reactive and formed the compound with most elements. Okay, and the formula of hydrides, अब जब हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे कहते हैं सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना बच्चे, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सो कहते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. Clear to you all or not? He took सब 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी थी उस वक्त, तो कहता है he took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. He sorted out the elements with similar properties and pinned the card on the wall. अब ऐसे 63 एलिमेंट्स के ऊपर हर एक एलिमेंट्स की उसने क्या लिखी, प्रॉपर्टीज, और उनको वो पिन अप करता गया। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, he observed that the most of the element got a place in the periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. It was also observed that there occur periodic reoccurrence of element with similar physical and chemical properties. अब उसके बेस पे उसने स्टेटमेंट क्या दी, Mendeleev periodic law states that, अंडरलाइन करिए बेटे इसको, the properties of elements are, properties of, कौन सी properties, physical and chemical properties. Properties of elements are periodic function of their atomic masses. Clear to you all or not? Now in Mendeleev periodic table, अब हम characteristics feature देखते हैं Mendeleev periodic table की क्या है। In Mendeleev periodic table, vertical columns are known as groups and the horizontal rows are known as periods. ओके जी, अब ये देखिए बेटा, ये पीरियोडिक टेबल है आपका। इसमें देखिए कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, 1 वर्टिकल कॉलम, 2 वर्टिकल कॉलम, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स। लेकिन बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 जीरो ग्रुप वाज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जब मेंडलीव ने जब पहला टेबल दिया था अपना, तब उसमें ये जीरो ग्रुप नहीं था, इट वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। व्हेन ये जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई देर में,
1900 के पास, तब ये अलग से ग्रुप क्रिएट किया गया जो इसकी अचीवमेंट थी विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इसमें जो है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक। आगे क्या सब ग्रुपिंग है? ए बी ए बी ए बी। ठीक है, नाउ ग्रुप 1 to 7 have two subgroups A B A B A B and group 8 there is no subgroup। ठीक है जी। now how many periods are there? 7 periods। how many periods are there? 7 periods means how many horizontal rows are there? 7। okay, अब फर्स्ट केस में देखिए क्या है, हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and first B में copper, Cu, then silver, then gold। और इसने इसको क्या किया, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज किया। now characteristics features are clear to you। how many vertical groups are there? 8 and later on 0 group भी ऐड कर दिया गया। then horizontal row में horizontal rows are there 7। okay, और जो कॉलम्स है ग्रुप वो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड कौन से? ए बी में कहां से कहां तक? फर्स्ट टू सेवंथ में। ये सब ग्रुपिंग नहीं है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो गया हमारा पूरा पीरियड टेबल का सेटअप। एक उसने ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे। नाउ इन योर बुक यहाँ पे लिखा है कि ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन and oxygen for the chemical properties for chemical reactions। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? R2H। what is R? R क्या था? एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? RO2 RH4। R क्या है यहाँ पे? एलिमेंट। यहाँ पे अगर आप एलिमेंट देखते हैं तो बेटे कार्बन है। आप सबको पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और हाइड्रोजन के साथ वो क्या बनाता है? CH4। तो इसको कॉमन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया RO2 RH4। सिमिलरली यहाँ पे R2O means H2O, ठीक है, Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। अगर हम हाइड्राइड के साथ देखते हैं तो यहाँ पे H2, यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम हाइड्राइड NaH। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पे अब आपको सारा पीरियड टेबल में से क्लियर है कि कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, और ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स क्या बना रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चेक इट फ्रॉम योर बुक। फर्स्ट अचीवमेंट रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट अचीवमेंट, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट अचीवमेंट क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अब सिस्टमैटिक स्टडी उसने क्या किया है कि एटॉमिक मास के बेस पे इसको अरेंज किया। वैसे टू चीजें अपने माइंड में रखिए कि मैंने इसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। आपने कहा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है बच्चे? सेम। लेकिन आप एक देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन योर बुक? मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद स्लाइटली greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. The sequence was inverted so that the elements with similar properties could be grouped together। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल उसने क्या बोला है? कोबाल्ट एंड निकल। अब देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या लिखा है बेटे यहाँ पे? 58.93। और निकल का एटॉमिक मास क्या है? तो पहले किसको होना चाहिए था? निकल को। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे निकल पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था ना। लेकिन उसने इसको रिवर्स किया। क्यों किया? क्योंकि जो निकल है उसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती थी? पैलेडियम के साथ, प्लैटिनम के साथ। और कोबाल्ट की प्रॉपर्टी किसके साथ मिलती थी? RH का मीन रोडियम के साथ। ये उसकी अचीवमेंट थी कि उसने इसको इन्वर्ट कर दिया, he placed the कोबाल्ट बिफोर द निकल।
क्यों किया? ताकि वो इसकी एक सिस्टमेटिक स्टडी कर पाए। नेक्स्ट देखिए क्या अचीवमेंट है। मेंडलीव लेफ्ट सम, इसको लिख लीजिए, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। अब सेकंड पैराग्राफ में देखिए अंडर अचीवमेंट्स टॉपिक, Mendeleev left some gap in his periodic table. Instead of looking upon these gaps as a defect, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक है स्पेस, ठीक है। अब उसके नाम क्या रखे गए? कहते हैं कि मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग द संस्कृत न्यूमरल इका। इका अगर सिलिकॉन के बाद कोई एलिमेंट कर लिया उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ी है तो क्या आएगा? इका सिलिकॉन। ऐसे ही एल्यूमिनियम के बाद है तो इका एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखिए इसने क्या लिखा है, स्कैंडियम। व्हाट इज इका? इका मींस द इका टू द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू, यहाँ पे जर्मेनियम सिलिकॉन के बाद, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे गैलियम सिंबल चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि सिमिलर टू इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, तो उनकी प्रॉपर्टी सब सेम थी। तो यहाँ पे उसने प्रेडिक्ट किया था कि न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, तो वो यहाँ पे उसने फिट कर दी। सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ, थर्ड अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लिखिए बेटा, पोजीशन ऑफ नोबल गैस। पोजीशन ऑफ नोबल गैस, main achievement. See in this paragraph it is written the noble gases helium, neon, argon were discovered very late because they are inert and they are present in very low concentration in the atmosphere. उनकी डिस्कवरी देर से हुई थी और एटमॉस्फेयर में उनकी कंसंट्रेशन भी क्या थी? बहुत कम थी। So one of the strength of the Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing existing order. उसे अलग से ग्रुप क्रिएट कर दे, किसका? जीरो। बाकी किसी भी एलिमेंट को उसने डिस्टर्ब नहीं किया और उसने कह दिया जीरो ग्रुप क्या है? नोबल गैसेस का है। Is it clear to you all? Next है limitations of Mendeleev periodic table. Limitations of Mendeleev periodic table. In your book, first limitation written is position of hydrogen. Write on the heading. Write down position of hydrogen. Electronic configuration. What is electronic configuration of hydrogen, beta? What is electronic configuration of hydrogen? 1. And what is alkali metal? कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे रिसेंबल हो रही है, किससे मिलती है? विद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 एंड पोटेशियम 2881। सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 1। तो देखिए फर्स्ट लाइन ये लिखी है आपके एनसीईआरटी बुक में कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। कौन सी एल्कली मेटल्स? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। कहते हैं इनके साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है लाइक एल्कली मेटल हाइड्रोजन कंबाइन विद हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। कहते हैं जिस तरह से हाइड्रोजन आपका कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है? H2O। कहते हैं सेम सोडियम कैसे कंबाइन तो क्या बनाती है? Na2O। CSO नो, और Cl के साथ यहाँ पे NaCl। अगर बेटा 3 यहाँ पे बनता है H2S और यहाँ पे क्या बनता है? सल्फर के साथ Na2S। सेम कंपाउंड्स बन रहे हैं सेम टाइप के। तो कहते हैं यहाँ पे इसकी पोजीशन होनी चाहिए, कहाँ पे? यहाँ एल्कली मेटल्स की। लेकिन कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज तो हैलोजन से भी मिलती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम नोबल। इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो हीलियम बन जाएगा ना ये। वो सिमिलरली कहते हैं जो फ्लोरीन है 2-7 नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल? 1। एंड क्लोरीन आल्सो 2-8-7 नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू
क्लोराइड क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, एम राइट? अब यहाँ पे हमने हाइड्राइड बोला है, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड, इसमें कॉमन क्या है? सोडियम। कहते हैं जिस तरह से सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वैसे वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ। ऐसे वो किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन को कहते हैं कहाँ पे होना चाहिए? हैलोजन्स के ऊपर। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर होना चाहिए ना। अब देखिए जैसे कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? ठीक, अगर हम कार्बन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बताओ कि किससे मैच कर रहा है? हैलोजन्स के साथ ना हाइड्रोजन, ठीक है? तो इट मींस कोई फिक्स पोजीशन नहीं है किसकी? तो यहाँ पे आपकी बुक में भी लाइन लिखी हुई है, देयर इज नो फिक्स पोजीशन, नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? नेक्स्ट लिमिटेशन नोट कीजिए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। What are isotopes, beta? What are isotopes? Number of protons same. Isotopes are atoms of same element. Atoms of same elements having same atomic number but different mass number. For example, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के 3 isotopes होते हैं, H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर क्या है सबका? सेम। और यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट। जो मेंडली टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है कि एटॉमिक मास के बेस पे? अब हाइड्रोजन, प्रोटियम, इसकी नेचर अलग है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, दे ऑल आर डिफरेंट। से यस और नो? यस। लेकिन हाइड्रोजन को पोजीशन सिर्फ कौन सी साइन की गई? ओनली वन? यस। देयर आर नो 3 पोजीशंस फॉर hydrogen, there is only one position of hydrogen. Similarly, chlorine 35 as well as chlorine 37. You all know? Yes. ठीक है? But there is only one position of chlorine 35.5. So यहाँ पे आपकी बुक में देखिए क्या लिखा है? The isotopes of all elements posed a challenge to the Mendeleev periodic table. तो ये उसकी लिमिटेशन होगी। Next. और बताइए क्या लिमिटेशन है? नो रिसेम्बलेंस बिटवीन द एलिमेंट्स द सेम सबग्रुप, द सेम ग्रुप। अब देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है? ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है ना? और जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये कॉइन मेटल्स हैं। इनकी क्या इनके साथ कोई रिसेम्बलेंस है? नो। तो इनको एक ग्रुप में क्यों रखा गया? ये भी मेंडलीव की क्या है? लिमिटेशन। सो ऑल दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।